नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। एक तरह से कहा जाए कि उनकी जीविका ही खेती बाड़ी है। ऐसे में हमारे किसान भाई कृषि में मशीनीकरण को अपनाकर श्रम, समय और लागत को कम करके अपनी फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य। मौर्य जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मौर्य जी, आज की जो खेती है, कहा जाए कि तकनीकी खेती हो जा रही है या मॉडर्न खेती जो है होती जा रही है, तो ऐसे में मशीनीकरण की क्या भूमिका बढ़ जाती है हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हमारी तकनीक खेती है और आधुनिक खेती में मशीनीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। लगभग 95% मेरा जो अनुमान है कि हम मशीनीकरण पर ही निर्भर हैं खेती में। और बुआई से लेकर खेत की जुताई, बुआई से लेकर कटाई, मड़ाई और खेत अन्न को भंडारण तक पहुंचाने में पूरी मशीनीकरण की ही भूमिका है। जुताई, अब इससे हमारा जो है कि किसान का काफ़ी समय की बचत हुई है, उसके इनकम में भी वृद्धि हो रही है और जो खेती का हमारा उत्पादन है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। मतलब जो उत्पाद है, उत्पाद है वो क्वालिटी उत्पाद हो रहा है। और मशीनीकरण से एक जो सबसे बड़ी जो कहा जाता है कि खेती प्रकृति पर निर्भर है, तो विपरीत परिस्थितियां जो प्रकृति की आती हैं उससे हमको मशीनीकरण से एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम समय से अपनी कटाई मड़ाई कर लेते हैं, तो जो जोखिम की संभावना वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो कृषि में मशीनीकरण है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है, जिससे हमारी इनकम बढ़ रही है। किसान भाई उससे अपने काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। जैसे कहा जाए कि कृषि का जो मेन इनपुट है, बीज है, उर्वरक है, सिंचाई है और भी जो इनपुट्स हैं, मशीनीकरण के प्रयोग से कैसे इनकी जो है एफिशिएंसी या क्षमता जो है बढ़ जाती है? देखिए, मशीनीकरण में जबकि शुरू से ही हम मशीनीकरण में कृषि जैसे ही शुरू करते हैं मशीनीकरण का प्रयोग है। अब इसमें अगर जुताई को ले लिया जाए तो हम जो पहले समय की बचत होती है, पशुओं से जब जुताई करते थे तो हम 1 बीघा खेत की जुताई हमको पूरा दिन लग जाता था, और आज मशीनीकरण होने से समय बच रहा है, हम 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी खेत की जुताई कर लेते हैं। बुआई की बात है तो पहले हम बुआई में हमको लेबर लगता था, मशीनीकरण से लेबर की हमारी कमी उसको आ गई और किसान की बुआई कर लेता है, लाइन से बुआई कर लेता है। समय की भी हमारी जो कहा जाए कि समय से बुआई हो जाती है, समय से बुआई हो जाती है। और हमको आज के जो दौर में है कि लाइन से बुआई जरूरी है। ये मशीनीकरण से बहुत अच्छी तरीके से कम समय में कम लागत में हम उसको कर लेते हैं। तो हमारे जो बीज का अंकुरण है, पौधे से बीज की दूरी है, उसकी बढ़वार अच्छी होती है, उसका उत्पादन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से बुआई में मशीनीकरण का इतना अच्छा रोल। फिर अब आप आगे बढ़ें तो सिंचाई बहुत बड़ा, अगर ट्यूबवेल नहीं होते, नहरें नहीं होती तो हम सिंचाई में कहाँ बहुत पीछे थे। लेकिन मशीनीकरण बढ़ने से, ट्यूबवेल बढ़ने से, तो हम सिंचाई जो हमें आधुनिक जो बीज हैं उसमें सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंचाई की जो आधुनिक तकनीक है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, फव्वारा विधि है, उससे पानी का एक तरह से पानी की बचत भी हो रही है और अच्छा उत्पादन हो रहा है फसल पर। पौधों को जितना पानी की जरूरत है, और उसमें हम अपने सिंचाई में फर्टिलाइज़र का, लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके, तरल उर्वरक का प्रयोग करके हम उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा रहे हैं। कम उर्वरक प्रयोग में हम अच्छा से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड के प्रयोग में भी, अगर हम मशीनी न हो, स्प्रेयर न हो, तो हम पेस्टिसाइड का प्रयोग उस समय से नहीं करते, अच्छे से नहीं कर पाते। और कटाई में भी यही स्थिति है, अगर समय से अगर हम कटाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी सारी मेहनत पीछे की बेकार हो जाएगी। तो ये सारी एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रक्रिया हैं, सब प्रक्रियाओं में हमारे मशीनीकरण की बहुत अच्छी बड़ी भूमिका है, जिससे कि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी प्राप्त कर रहे हैं, किसान को इसकी इनकम बढ़ रही है उसकी, इस तरीके से। मौर्य जी, खरीफ और रबी की एक तरह से कहा जाए कि जो फसल की बुआई होती है उसके बीच में समय बड़ा कम रहता है। ऐसे में हमारे किसान भाई पराली, जिसको हम लोग फसल अवशेष कहते हैं, उसको जला देते हैं, जिसके कारण कि वायु प्रदूषण भी बढ़ता है और सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर भी रहती है। तो इसी को देखते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन की शुरुआत की है। तो इसमें मशीनीकरण की किस तरह से भूमिका बढ़ जाती है? देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में। जैसे ही एक अभी बात हुई कि मशीनीकरण से
खेती में लाभ हैं, तो इसके जो दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं कि जो हम फसल वो हमारा अवशेष बचता था वो पशुओं के चारे के काम में आता था। अब एक बड़ी समस्या हो गई कि इसको किसान जो है कि खेत में ही जला देते हैं, और ये कहीं न कहीं हमारे श्रम से जुड़ा हुआ मामला था, और इसके लिए सरकार काफ़ी चिंतित है। हरित प्राधिकरण ने इस पर काफ़ी सख्ती दिखाया, और हम अब कैसे प्रबंध करें फसल अवशेष का कि इसका प्रदूषण न हो और जलाया न जा सके और अच्छा उपयोग कर सकें। इसके लिए सरकार ने काफ़ी बढ़ावा देने के लिए जो मशीनीकरण पे सब्सिडी, सेंटर की भी स्थापना, सब्सिडी का प्रावधान किया है, और उसमें 2 हमारी योजनाएं महत्वपूर्ण चल रही हैं, कस्टम हायर सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक। और इसमें जो कृषि यंत्र जो इन सीटू से जो मतलब ये फसल अवशेष प्रबंधन से जो इनको यंत्र हैं उस पर 90%, 80 से 90% तक वो सब्सिडी दे रही है। और यहाँ तक सरकार ने किया है कि 5 लाख तक के आप कृषि यंत्र दें तो आपको एडवांस पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट किसानों को। अच्छा। 5 लाख तक के कृषि यंत्र अगर इन सीटू का ले रहे हैं आप फसल अवशेष प्रबंधन का, तो उसके लिए सरकार एडवांस आपको दे रही है। आप उसको क्रय करें, और सरकार क्रय करें, और किसान भाई से हमेशा हम लोग अपील करते हैं कि जो भी फसल अवशेष हों उसको जलाएं न। जो आपके कृषि यंत्र नए उन्नत कृषि यंत्र आए हैं उनसे वो फसलों को कटाई करके मिट्टी में मिला दें, और उसमें उसको सड़ा करके जीवांश पदार्थ की मिट्टी में वृद्धि भी होगी और हमारा प्रदूषण से भी हम बचेंगे। तो इस सब के लिए इन सीटू में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनीकरण की इतनी बड़ी भूमिका है कि इसके बगैर हम कहिए कि इस चीज़ पर हम काबू पा लें तो मुश्किल लगता है। और मतलब एक तरह से कहा जाए कि फसल का जो अवशेष है उसका हम सही ढंग से प्रबंधन कर लेते हैं, और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर सब्सिडी भी दे रही है, बड़ी मात्रा में सब्सिडी 80 से 90% सब्सिडी दे रही है, और यहाँ तक कि एडवांस पैसा भी दे रही है कि आप इस यंत्र को खरीदिए और उसका प्रयोग करिए। तो मौर्य जी, आत्मनिर्भर कृषि की भी बात चल रही है, तो आत्मनिर्भर कृषि के तहत सरकार मशीनीकरण को किस तरह से बढ़ावा दे रही है? देखिए, आत्मनिर्भर कृषि की तरफ सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है, और इसमें मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़ी स्कीमें हमारे आपके सामने अभी थी, जैसा हमने चर्चा किया। फार्म मशीनरी बैंक, जिस पर कि सरकार 80% सब्सिडी दे रही है। इसमें किसानों को 11 लाख से लेकर 20 लाख तक के यंत्र की खरीद करनी होती है, जिस पर सरकार 80% सब्सिडी देती है, और ये ग्रुप में होता है। सरकार समूह बना के किसान उसको खरीदते हैं, और जब वो फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कर लेते हैं तो वो किसानों को जो है कि वो किराए पे देते हैं, और उससे एक उस पूरे ग्रुप का एक इनकम का स्रोत होता है, और अन्य किसानों को भी कम पैसे पर अपने कृषि यंत्र उपयोग करने का अपने खेती में मौका मिलता है। तो एक तरीके से ये आत्मनिर्भर कृषि में बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरीके से हमारी दूसरी स्कीम जो है कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिस पर कि सरकार ये इंडिविजुअल है और ग्रुप में भी है, जिस पर सरकार हमको इस पर 40% सब्सिडी देती है। 11 से 15-18 लाख तक कृषि यंत्र आप खरीदेंगे तो इस पर जो है कि सरकार सब्सिडी देगी, और इसको आप स्वयं किसान जो व्यक्तिगत ले रहा है वो अपने इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया बनाता है, और अन्य किसानों को कम दर पर उपलब्ध करा के उनको भी सुविधा देता है। तो ये 2 हमारी बड़ी स्कीमें जो हैं आत्मनिर्भर कृषि की तरफ अच्छा कदम है मशीनीकरण का, जिससे काफ़ी किसान भाई इसको लाभ ले रहे हैं। तो ये योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे किसान भी कहाँ पर संपर्क करें? देखिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले बता दें हम आपसे कि किसान भाइयों को जो भी हमारे कृषि विभाग से योजनाओं का लाभ मिलता है वो सभी ऑनलाइन है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। वो अगर उनको कोई भी किसान भाई के इस बारे में जानकारी चाहिए तो उनके ब्लॉक पर और उनके गांव में ही हमारे किसान सहायक टीएसी जिनको हम कहते हैं वो उपलब्ध हैं, ब्लॉक पर एडीओ एजी उपलब्ध हैं, और ज़िले स्तर पर उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि आपको क्या इसमें समस्याएं हैं, कैसे आप प्राप्त करेंगे सारी जानकारियाँ। इसके अतिरिक्त हम गोष्ठियों में और मेलों के माध्यम से किसान भाइयों को प्रचार प्रसार करते हैं कि कृषि यंत्र में आपको ये छूट है और ये व्यवस्था है, आप इसे इससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और एक तरह से कहा जाए कि खेती में आप मशीनीकरण को अपना करके जो तकनीकी खेती है उससे आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ाइए और तकनीकी खेती का लाभ उठाइए। ठीक है मौर्य जी, आप स्टूडियो में आए और कृषि मशीनीकरण के बारे में हमारे किसान भाइयों को या हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी आप जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।